नमस्कार छात्रों। देखिए, आज हम आपको कृषि विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का टॉपिक है मानव नेत्र। मानव नेत्र के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए, मानव नेत्र हम किसको कहते हैं? मानव नेत्र किसको कहते हैं? मानव नेत्र वह नेत्र है, यानी कि मनुष्य के शरीर का वह अंग है जिससे हम दूर या पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। क्या कहलाता है वो? मानव नेत्र कहलाता है। इसकी परिभाषा हम क्या बोल सकते हैं कि मनुष्य के शरीर का वह अंग जिसके द्वारा मनुष्य दूर या पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। क्या कहलाता है? मानव नेत्र कहलाता है। अब देखिए, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मानव नेत्र के विभिन्न भाग होते हैं। देखिए क्या क्या होते हैं मानव नेत्र। ये मानव नेत्र के सबसे ऊपर की परत होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। ठीक है, क्या होता है? किसको कहते हैं? दृढ़ पटल। मानव नेत्र के सबसे ऊपर की परत को हम दृढ़ पटल कहते हैं, जो दृढ़ मांसपेशियों की बनी होती है। क्या की बनी होती है? दृढ़ मांसपेशियों की बनी होती है और नेत्र को ये बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है। अब देखिए, इसके अंदर एक और परत होती है, इसका नाम है रक्त पटल। क्या है? रक्त पटल। ठीक है, तो देखिए, रक्त पटल हम किसको कहते हैं? दृढ़ पटल के अंदर की परत को रक्त पटल कहते हैं, जिसमें रक्त कोशिकाओं का जाल फैला रहता है। क्या रहता है रक्त पटल में? यह दृढ़ पटल के अंदर की परत होती है जिसमें रक्त कोशिकाओं का जाल फैला रहता है। इसका रंग काला होता है। काला रंग पेगमेंटम नाइग्रम नामक वर्णक के कारण होता है, जिससे काला रंग होने के कारण वह सूर्य के प्रकाश को या बाहरी प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है और बाहर जाने नहीं देती है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगली देखो, मानव नेत्र के सामने एक उभरा हुआ भाग होता है इस तरह का। ठीक है, इस उभरे हुए भाग को हम क्या कहते हैं? कार्निया। ठीक है, मानव नेत्र के सामने के उभरे हुए भाग को हम क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। जो क्या होता है? यह मानव नेत्र के सबसे सामने का उभरा हुआ भाग है, जो श्वेत मांसपेशियों का बना होता है, इसलिए इसे श्वेत मंडल भी कहते हैं। अब देखिए, इसके अंदर होती है आइरिस। ये तो लेंस है। ये क्या कहलाती है? आइरिस कहलाती है। ठीक है, क्या है ये? आइरिस। आइरिस किसको कहते हैं हम? देखिए, यह कार्निया के पीछे का भाग होता है। क्या है ये? आइरिस कार्निया के पीछे का भाग होता है, जो अलग अलग लोगों या अलग अलग देशवासियों के लिए इसका रंग अलग अलग होता है। आइरिस कहलाता है।
ठीक है, मतलब किसी की आंखें भूरी होती, किसी की आंखें काली है, इस तरह ये आइरिस की वजह से होती है। उसका रंग अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो एक छोटा सा छिद्र होता है जिसको हम कहते हैं पुतली। क्या कहते हैं हम इसको? पुतली कहते हैं। तो देखो पुतली किसको कहते हैं? आइरिस के मध्य में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। यह क्या करती है? यह नेत्र के अंदर के प्रकाश को नियंत्रित करने का कार्य करती है। जब प्रकाश क्या होता है नेत्र में ज्यादा पड़ जाता है तब आइरिस फैल जाती है और पुतली सिकुड़ जाती है। ज्यादा प्रकाश होने पर क्या होता है? आइरिस फैल जाती है, पुतली सिकुड़ जाती है, तथा जब प्रकाश कम पड़ता है नेत्र में तो आइरिस सिकुड़ जाती है और पुतली फैल जाती है, जिससे क्या होता है? आवश्यकता अनुसार नेत्र में प्रकाश पहुंच पाता है। अब देखिए जल द्रव, यहाँ पे जल भरा रहता है, क्या कहते हैं इसको? जल द्रव कहते हैं। तो देखिए जल द्रव किसको कहते हैं? सॉरी, जल द्रव है और यहाँ पे एक लेंस होता है, ठीक है, थोड़ा चित्र इसका सही है ना? नेत्र लेंस, ये क्या है? नेत्र लेंस। देखिए नेत्र लेंस हम किसको कहते हैं? सॉरी, पुतली क्या थी? पुतली आइरिस के मध्य में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम पुतली कहते हैं। यह नेत्र के अंदर के प्रकाश को नियंत्रित करने का कार्य करती है। जब नेत्र में ज्यादा प्रकाश पड़ता है तो आइरिस फैल जाती है और पुतली सिकुड़ जाती है, तथा जब नेत्र में कम प्रकाश पड़ता है तब आइरिस सिकुड़ जाती है और पुतली फैल जाती है, जिससे नेत्र में आवश्यकता अनुसार प्रकाश पहुंच पाता है। अब देखिए इसके बाद अगला है नेत्र लेंस। तो नेत्र लेंस हम किसको कहते हैं? कार्निया, सॉरी, नेत्र लेंस किसको कहते हैं? यह नेत्र के पीछे एक उत्तल लेंस होता है, पारदर्शी उत्तल लेंस होता है जिसे हम नेत्र लेंस कहते हैं। यह सिलियरी मांसपेशियों का बना होता है। काय का बना होता है ये? सिलियरी मांसपेशियों का बना होता है और इसमें यह कई परतों से ढका होता है। ठीक है, तो ये याद रखिए नेत्र लेंस किसको कहते हैं? यह नेत्र के पीछे एक पारदर्शी उत्तल लेंस होता है जो सिलियरी मांसपेशियों का बना होता है और यह कई परतों से ढका रहता है। अब देखिए जल द्रव, कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे जल द्रव कहते हैं। अब देखिए एक और भाग होता है यहाँ है रेटिना। तो देखिए रेटिना किसको कहते हैं? नेत्र का वह भाग जिसमें मनुष्य का प्रतिबिंब हमेशा उल्टा एवं वास्तविक बनता है रेटिना कहलाता है। ठीक है, तो रेटिना किसको कहते हैं? मनुष्य के शरीर का वह अंग जिसमें हमेशा मनुष्य का या किसी का भी प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, रेटिना कहलाता है। इसमें दो बिंदु होते हैं, एक होता है पित्त बिंदु, क्या होता है? इसको बोलते हैं पित्त बिंदु, और एक होता है इधर अंध बिंदु, ठीक है। तो देखिए पित्त बिंदु किसको कहते हैं? यह रेटिना का वह बिंदु होता है जिसमें प्रतिबिंब क्या होता है? स्पष्ट दिखाई देता है, पित्त बिंदु कहलाता है। इसमें दो कोशिकाएं होती है, एक शंकु कोशिका और दूसरी होती शलाका कोशिका। शंकु क्या होता है? प्रकाश के रंग के लिए, तथा शंकु प्रकाश के रंग के लिए और शलाका
प्रकाश की तीव्रता के लिए संवेदनशील होती है। ठीक है, ये पित्त बिंदु था। क्या है इसमें कोई भी प्रतिबिंब हो स्पष्ट बनता है नेत्र में, और इसमें 2 कोशिकाएं होती है, जिसमें हमको कोई वस्तु रंगीन दिखाई देती है तो ये शंकु कोशिका की वजह से होती है। और जो तेज दिखाई देता है वो तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता के लिए शलाका जानी जाती है, तो वो शलाका कोशिका है। ठीक है, अब देखिए अंध बिंदु किसको कहते हैं? रेटिना का वह बिंदु जिसमें प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, अंध बिंदु कहलाता है। फिर है इसमें एक काचा द्रव भरा होता है। तो नेत्र के अंदर एक पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसको हम कहते हैं काचा द्रव। ठीक है, और यहाँ पे होती है द्रक तंत्रिकाएं। द्रक तंत्रिकाएं, तो देखिए द्रक तंत्रिकाएं किसको कहते हैं? रेटिना पर जो भी प्रतिबिंब बनता है वो जो जल्दी से हमारे मस्तिष्क में पहुंचाने का कार्य क्या कौन करती है? द्रक तंत्रिकाएं करती है। तंत्रिकाएं किसको कहते हैं? द्रक तंत्रिकाएं रेटिना पर बने दृष्टि संवेदना, यानी किसी चीज को देखकर हमारी जो संवेदना होती है वो मस्तिष्क में पहुंचाने का कार्य कौन करती है? द्रक तंत्रिकाएं करती है। तो ये द्रक तंत्रिकाएं, और ये हमारा मानव नेत्र कंप्लीट हो गया। तो देखिए छात्रों, अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।